हजारों सालों से ये मुकद्दस और मुतबर्रिक इमारत पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए ईमान का एक अजीम मरकज और रूहानियत का सबसे बड़ा सरचश्मा रही है। ये अमन की वो अजीम पनाहगाह है जो 2 अरब से जायद रूहों को एक ही सिमत में जोड़ती है और हर दिल को अल्लाह की इबादत में मुत्तहिद करती है। आज हम इस घर की 4000 साला कदीम और ईमान अफरोज तारीख की तहों को खोलेंगे और इसके इर्तिका का मुकम्मल सफर तफसील से देखेंगे। एक वीरान वादी में पत्थरों के एक सादा घर से लेकर दुनिया की अजीम तरीन और जदीद तरीन दरसगाह बनने तक ये काबा की अजमत की दास्तान है। हमारा ये तारीखी सफर मक्का की एक निहायत खामोश और वीराना वादी से शुरू होता है, जो शहरों और इंसानी तहजीबों के आगाज से भी बहुत पहले का दौर है। ये वो मुबारक और मुकद्दस जमीन थी जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने सबसे मुअज़्ज़ज़ घर की तामीर के लिए चुना था, जो क़यामत तक हिदायत का नूर बनेगी। अल्लाह के हुक्म पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस बंजर रेगिस्तान में बैतुल्लाह की पहली बुनियादें निहायत ही खुलूस और ईमान के साथ रखनी शुरू की। उनके साथ उनके साहबजादे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, जो इस अजीम काम में अपने वालिद का हाथ बटाते हुए पत्थर उठा कर लाते थे। असली काबा एक निहायत सादा मुस्ततील इमारत थी जिस पर छत नहीं थी, और ये इर्द गिर्द के 5 मुख्तलिफ पहाड़ों से लाए गए भारी पत्थरों से बनी थी। जमीन के बराबर उसके 2 दरवाजे थे, और ये अल्लाह की वादानियत और खालिस तौहीद की एक ऐसी निशानी थी जो पूरी इंसानियत को एक खुदा की तरफ बुलाती थी। मकाम इब्राहीम वो मुबारक पत्थर है जिस पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तामीर की, और उस पत्थर ने उनके कदमों के निशानात को हमेशा के लिए महफूज कर लिया। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक ऊंचे मकाम से पूरी इंसानियत को उस घर की तरफ हज और इबादत के लिए पुकारा और दावत दी। आने वाली कई सदियों तक दुनिया के हर दूर दराज कोने और गोशे से लोग उस रेगिस्तानी वादी की तरफ खिंचे चले आए और हज का फरीजा अदा किया। रफ्ता रफ्ता यहाँ मुख्तलिफ कबाइल आकर आबाद होने लगे और अल्लाह के घर के गिर्द मक्का का शहर अपनी तमाम तर रौनकों के साथ परवान चढ़ना शुरू हुआ। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, सहरा के तुंद तेज मौसमों और बारिशों ने अपना असर दिखाया और उस मुकद्दस घर की कदीम दीवारें आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होने लगीं। 6ठी सदी ईस्वी तक अरब के ताकतवर कबीले कुरैश ने इस मुकद्दस मकाम की हिफाजत और इंतजाम की मुकम्मल जिम्मेदारी संभाल ली थी। मक्का में आने वाले एक निहायत तबाहकुन सैलाब ने काबा की कदीम दीवारों को शदीद नुकसान पहुंचाया और इमारत मिस्मार हो गई। कुरैश ने फैसला किया कि वो एक तबाहशुदा रूमी जहाज